Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। हमारे रहने की जगह नहीं है, मैं और मेरी मम्मी है, बस यही हमारे रहने की जगह। हमारी कैपेसिटी ने जितनी थी उतना बता दिया हमारे रहने के लिए। अरे बार बार है फॉर्मल नहीं रहते बात गए तो बस मैं पूरा पाड़ेगा आप जाए थोड़ा तो विचार करो सर हमें तो नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। और देखिए, अभी कोई भूमिका नहीं, सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि हैं ओडवाड़ा गांव की। ये तस्वीरें देखिए, ये मर्म देखिए, ये दर्द देखिए। ये है ओडवाड़ा गांव में जहां बुलडोजर चला है 450 घरों पर। क्यों चला है, वजह क्या रही, क्या सही क्या गलत, ये सब समझेंगे। हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं। सर, तस्वीरें आपने देखी, लोगों का मर्म आपने देखा, बिल्कुल कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस पे सरकार कुछ अच्छा रोक सकती थी, कोई और एक्शन ले सकती थी, या फिर तोड़ना ही सरकार को इन घरों की वस्तुस्थिति, मैं कहता हूं कि जो वहां का स्थानीय प्रशासन था वो बुलडोजर चलाने से पहले उसको नहीं, मैं कहता हूं वो कई दलीलें हैं कि यहाँ पर नोटिस चिपकाई गई थी, 16 मई की तारीख दी गई थी, लेकिन आप इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करने से बचा जा सकता था। वो भी इस तरह तापमान में, आप उन लोगों को कह देते कि और टाइम दे दें या कोर्ट चले जाएं, वहां बातचीत करते। देखिए, अब अराजक स्थिति कोई पैदा होगी तब समस्या आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां के स्थानीय प्रशासन को, कलेक्टर को, पुलिस प्रशासन को इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे लोग बेघर हो रहे हैं। अब देखिए ना, लगातार तड़ातड़ अशोक गहलोत का ट्वीट, सचिन पायलट, डोटासरा, वैभव गहलोत, इन सब के ट्वीट्स आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि टाइम देना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अच्छा, मुझे भी लगता है ना, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता इस आसपास जाते नहीं होंगे। 400 घर थे तो जरूर वोट मांगने भी गए होंगे, अभी भी वोट मांगे होंगे। तो ये जो दिखाता है ना कि ठीक है, इस समय हो जाए, इस समय किसी सरकार ने आचार संहिता लगी है तो इस समय काम कर लो, ये जो प्रवृत्ति है काम करने की, मैं आपको बताऊं, ठीक है, सरकारी जमीन पे कब्जा, अवैध कब्जा बिल्कुल गलत है। TV9 उसकी कतई इसको हम समर्थन नहीं करते। लेकिन उस पर कार्रवाई कब होगी, जब इस खाली जमीन पर लोग कब्जा करके रहना शुरू कर रहे थे, तब प्रशासन कहा था, तब प्रशासन क्यों आंखें मूंदे हुए था? क्या वहां के SDM, DM इनको ये नहीं दिख रहा था कि कौन सी नक्शा विभाग जो वहां सर राजीव भवन भी बना है, सरकार की तरफ से राजीव भवन भी वही बना है। वही बड़ी बात यही है कि वो वहां जब, अच्छा देखिए, आप कैसे छोटी सी चीज में दो भाइयों के बीच झगड़े को लेकर बात बढ़ी और 400 लोगों में बुलडोजर चल गया जी। यही कार्रवाई बची। मैं ये नहीं कहता सरकार ऐसे अवैध कब्जों को बढ़ावा दे या रेगुलाइज करे। आप देखिए ना, दिल्ली में अवैध कॉलोनी बस्ती गई, उनको कहते हैं 95 तक जो बसें हैं उनको रेगुलर कर देंगे। हर पार्टी, असल में बसे बसाए घर को कोई नहीं उजाड़ना चाहता है। आखिरी में वो सब यहीं के तो रहने वाले हैं, वो कहीं बाहर के रहने वाले तो है नहीं जी सर। इसलिए मैं कहता हूं कि संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी। वहां पर चलाने से पहले उनको घर खाली करने के मौके देने चाहिए थे, उनको वहां से हटने के लिए मजबूर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर दिखाते कि हमको ये मजबूरी है। सर, मैं एक साल पीछे ले जाता हूं, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है, राजस्थान में किस तरह की गर्मी पड़ रही है। अब जिनके घर टूटे हैं उनके सामने मजबूरी है कि उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा, चाहे वो धूप हो चाहे छाँव हो, या फिर वो कहीं जाएंगे। आपको आज से ठीक एक साल पहले का मैं जिक्र कर देता हूँ कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब जैसलमेर में, बिल्कुल मुझे याद है, 5 विस्थापितों के घर गिरे, 40 हिंदू शरणार्थियों के घर पर और किस तरह बीजेपी ने उसको जो है एक एजेंडा बनाया, दूसरा एंगल दे दिया गया था कि ये शरणार्थी हैं, इनको तुष्टीकरण और फलाना आरोप लगाते हुए। बिल्कुल। लेकिन
लेकिन वो कहीं भी हो, वो इंसान वो भी थे और इंसान ये भी हैं। वही वो असल में देखिए, मैं एक चीज का पक्षधर नहीं हूं कि सरकारी जमीनों पे कब्जा हो, और वो कोई भी नहीं होगा, लेकिन तरीका गलत है। जिस दिन पहला कब्जा हो रहा था, सो रहा था क्या प्रशासन? इसका मतलब ये नहीं है ना। 450 घर, एक गांव बस गया, वहां दुकानें खुली होंगी 450 घरों के बीच में। ऐसा तो है नहीं 10 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं होगी। और सरकारी ऑफिस, पंचायत, राजीव भवन भी बना है। राजीव भवन तो शायद कांग्रेस का ऑफिस बना होगा। और नहीं सर, मेरी टीम ने मुझे बताया कि वो सरकारी ऑफिस है, उस पर भी नोटिस हुआ है कि भाई ये भी गिराया जाए। अब देखिए, गिराना तो सबसे पहले सरकारी भवन गिराते ना आप, जी। फिर जनता के ऊपर क्यों चला? और उसमें सर एक इनपुट ये भी निकल के आया, जो मेरी टीम ने बताया है कि जो क्योंकि 450 घरों में जो रईस लोग, मतलब जो थोड़े से पैसे वाले थे, जो मजबूत थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था दूसरी जगह कर लिया, उनको उस तरीके से टाइम दिया गया। इन्होंने, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने और टाइम मांगा था, लेकिन प्रशासन ने वो और टाइम या और व्यवस्था इनके लिए नहीं करी। ये भी इनपुट्स निकल के आ रहे हैं कि जो करीब 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी और व्यवस्था कर ली इस बीच में, और इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, मतलब इस तरह व्यवस्था नहीं, कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है, किसी ने वो बिल्कुल टाइम दिया जाना चाहिए था इसको। और मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि इसको जैसे हैंडल किया गया है वो गलत हैंडलिंग है। ये कोई नहीं कह रहा है कि सरकारी जमीन पे कब्जा हो, भाई सरकारी खाली जमीन पड़ी, लेकिन आप बताइए औरर भूमि को कब्जा, अगर वहां की लोकल भाषा में बात करें, कैसे कब्जा ग्राम समाज की कही जाती है या गांव की जमीन जहां पे खाली पड़ी रहती है। आप आज जमीन है, उसकी बाड़ेबंदी नहीं, पैसे नहीं खर्च करना चाह रही थी सरकार, लेकिन जब वहां ये तो देखेगी ना, कोई एक प्राइवेट घर थोड़ी ना कि खाली पड़ा, कोई आके बिस्तर डाला सोता रहा, घर बनता रहा सोते रहे। क्यों? क्योंकि किसी को जरूरत नहीं पड़ रही थी। ये सारी चीजें भ्रष्टाचार की बड़ी दुकानें होती हैं। गए होंगे, पटवारी ने कहा होगा बनाओ, कोई नहीं, पैसे पकड़ा दिए होंगे, बन गया होगा, नक्शा नहीं, कोई नक्शा नहीं, बनते रहने दो। कल को कोई हादसा हो जाए, और इसके लिए मैं एक किसी सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा। जरूरी, ये एग्जैक्टली सर, जरूरी नहीं कि भाई ये घर इन 6 महीनों में, जब भजनलाल की सरकार आई, ऐसा तो नहीं 6 महीने बने। वही मैं कह रहा हूँ, या ये लंबा मुकदमा चल रहा है, कई सालों, 3 साल से तो मुकदमा ही चल रहा है, उससे पहले से रह रहे हैं। तो जो मेरी समझ में, और इसमें ये भी नहीं हो सकता कि भाई किसी पार्टी को 5-5 साल में सरकार बदलती है राजस्थान में। ये भी कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार का ही मसला है, और जो वहां रह रहे थे वो भी भ्रष्टाचार, जिसके पास जैसा पैसा था, जो लोग समझ गए थे यहाँ से है, वो अपना निकल गए, दूसरी जगह बनवाने लगे, कहे जब तक यहाँ चल रहा किराया। अभी आप इसकी गहरी पड़ताल और TV9 करेंगी तब आप देखेंगे लोगों ने किराए मकान चढ़ा रखा होगा कि वहाँ दे दिया, रहे कहीं और रहे, और वो किराए पे दे दिया। ये भी भ्रष्टाचार है जी सर। ये भी सरकारी दफ्तरों में चल रहे ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार की एक तस्वीर है। लोगों ने जमीन कब्जा की, वो भी भ्रष्टाचार की ही वजह से हो पाई। कहाँ सो रहा था वो प्रशासन उस समय जब सरकारी जमीन पे बन रही थी? वहां लाइट खंबे खींचे गए ना, मीटर लगे हैं ना वहां पे, उनको नहीं मालूम था ये कैसे बना हुआ है। तो वहां की सारी व्यवस्था, इसी को कहते हैं। ये आप व्यवस्था देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ना वहां बिजली था ना पानी था, किसी ने टेम्परेरी घर बना लिया। मैं टेम्परेरी बना लिया तो कैसे बना लिया? झुग्गी झोपड़ी टाइप तो बनाया नहीं हुआ, तो वो मजदूर भी लगे, ईंट गारा भी लगा। तो कहां सो रहा था? प्रशासन, सरकारों की गलती नहीं, ये सब प्रशासन मिली भगत। अच्छा, सरकार को क्या देखने लगता है? सरकार इन द सेंस सियासी पार्टियों को क्या देखने लगता है? ये वोट बैंक है वहाँ, जो आपने जैसलमेर में बताया कि इससे हवा क्रिएट होगी कि हिंदुओं शरणार्थियों के खिलाफ ही चला रहे हैं। जैसलमेर यहाँ पे भी, सीकर में भी यही हुआ। और बाद में टीना डाबी ने जिस तरीके से जाके उनके बीच में रह के फिर उनके घरों की व्यवस्था करी अपने कलेक्ट, मतलब उससे करने से, तो जो चीज़ बाद में देखिए, जैसलमेर में अशोक गहलोत सरकार के दौरान जो चीज़ बाद में हुई, पहले घर गिराए गए, विपक्ष ने आवाज़ उठाई, और उसके बाद फिर टीना डाबी कहें या फिर उस मौजूदा सरकार कहें, उन्होंने जाके वो घर बनवाए उनके रहने के लिए। वही चीज़ अब यहाँ पे हुई है। पहले घर गिराए गए हैं, विपक्ष में अब कांग्रेस है, आवाज़ उठा रही है,
अब देखिएगा शायद वैभव गहलोत सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी मिले हैं, मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अब वो कोर्ट में राहत मिली है, लोगों को राहत मिली है कोर्ट से। मैं ये कह रहा हूं कोर्ट के पक्षों में, कोर्ट वहां वस्तु स्थिति देखने नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन अपनी रिपोर्ट लगाता है, डीएम या कलेक्टर वहां इसीलिए बैठाए गए हैं कि आप निष्पक्ष, आपने रिपोर्ट बताया वहां, ठीक है उनको चिन्हित कर दो टाइम। अरे वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, वो बच्चे हैं किधर, उनके महिलाएं हैं उसमें। तो जो ये सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। चलिए देखिए, फिलहाल जो अभी तक जानकारी है, विपक्ष लगातार हमलावर है। जो वहाँ के मौजूदा उम्मीदवार हैं लोकसभा के, वैभव गहलोत, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनकी हाई कोर्ट में वकील से बात हुई है, जो 20 मई का समय दिया गया है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पूरी स्थिति को देखते हुए क्या कुछ होगा वो जानकारी आपके बीच लाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई की गई है वो भी गलत है, और जिस तरीके से अवैध मकान बने थे वो भी गलत है। लेकिन वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सरकारी जमीन पे कुछ बन ना पाए। चलिए, तो बाकी क्या कुछ अपडेट आएगा इस पर जो आपको जरूर देंगे। शुक्रिया। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।